ज्ञान सागर में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। बौद्ध दर्शन के दूसरे भाग में अब हम आगे की चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म में व्यवहारवाद ईसा से पूर्व 6ठी शताब्दी में भगवान बुद्ध की शिक्षाएं नितांत व्यवहारिक मानी गईं। उनकी शिक्षा का सार 4 आर्य सत्यों में निहित है। ये इस प्रकार हैं। पहला आर्य सत्य दुख है। दूसरा आर्य सत्य दुख समुदाय या दुखों का कारण। तीसरा आर्य सत्य दुख निरोध। चौथा आर्य सत्य दुख निरोध का मार्ग। अब इन 4 आर्य सत्यों के विषय में चर्चा करते हैं। पहला आर्य सत्य दुख। ये मानव जीवन दुखों से परिपूर्ण है। जन्म, रोग, जरा, मृत्यु, शोक, आकांक्षा, निराश, ये सब दुख ही हैं। इनकी उत्पत्ति का कारण है आसक्ति तथा यह विषयों के प्रति आसक्ति ही बंधन और पुनर्जन्म का कारण है। सुख तो क्षणिक होता है। इसके नष्ट हो जाने पर फिर से दुख होने लगता है तथा सुख होते हुए भी इसके नष्ट हो जाने का भय रहता है। यह भी दुख ही है। दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदाय अर्थात दुख का कारण है। महात्मा बुद्ध के प्रतीत्य समुत्पाद के अनुसार संसार का कोई भी विषय बिना कारण नहीं है। अतः दुखों का भी कारण होना चाहिए। दुखों का नाम है जरा मरण। इसका कारण है जन्म लेना या शरीर धारण करना। अगर ये शरीर न हो तो जरा मरण नहीं हो सकता। जन्म लेने का भी कारण है। इसके लिए भगवान बुद्ध ने 12 कारणों की एक श्रृंखला बताई है, जिसे 12 निदान भी कहते हैं। इस श्रृंखला में पहला पद अगले पद का कारण होता है। तो पहला कारण है अविद्या। यह मूल कारण है तथा सभी कारणों की जननी है। अविद्या का अर्थ है मिथ्या ज्ञान। क्षणिक सुख एवं हेय विषयों को सुखद समझ लेना ही अविद्या है। नंबर 2 संस्कार। पूर्व जन्म के संस्कार इनका कारण है अविद्या। नंबर 3 विज्ञान। यहाँ विज्ञान का अर्थ है चेतना। गर्भावस्था में चेतना का कारण है पूर्व जन्म के संस्कार। नंबर 4 नाम रूप अर्थात शरीर। गर्भावस्था में शरीर की वृद्धि तभी संभव है जब शरीर में चेतना हो। अतः शरीर या नाम रूप का कारण है चेतना या विज्ञान। नंबर 5 षडायतन। 5 इंद्रियां तथा मन के समुदाय को षडायतन कहते हैं। षडायतन का कारण है शरीर। बिना शरीर के षडायतन संभव नहीं है। नंबर 6 स्पर्श अर्थात विषयों का इंद्रियों से संपर्क। स्पर्श का कारण है षडायतन अर्थात 6 इंद्रियां। बिना इंद्रियों के विषयों से संपर्क या स्पर्श संभव नहीं है। नंबर 7 वेदना अर्थात सुख की अनुभूति तथा भोग का अनुभव। वेदना का कारण है स्पर्श। बिना स्पर्श के इंद्रिय भोग या सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। नंबर 8 तृष्णा अर्थात उत्कृष्ट कामना या आसक्ति। तृष्णा का कारण है वेदना अर्थात इंद्रिय भोग की अनुभूति तथा सुख का अनुभव ही तृष्णा का कारण है। नंबर 9 उपादान अर्थात संसार के प्रति मोह या सांसारिक विषयों से लिपटे रहने की इच्छा। इस उपादान का कारण है तृष्णा। नंबर 10 भव
भव का अर्थ है जन्म लेने की इच्छा या प्रकृति। इसका कारण है उपादान अर्थात संसार के प्रति मोह। नंबर 11 जाति अर्थात जन्म। जन्म का कारण है भव या जन्म लेने की इच्छा। नंबर 12 जरा मरण अर्थात जीवन के दुख। जरा मरण का कारण है जाति अर्थात जन्म, अर्थात इस संसार में जन्म लेना ही दुखों का मूल कारण है। इसमें कार्य और कारण की श्रृंखला सदैव चलती रहती है। इसे भाव चक्र भी कहते हैं। तृतीय आर्य सत्य है दुख निरोध अर्थात दुखों का अंत संभव है। चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध का मार्ग अर्थात दुखों का अंत का उपाय। इसे निर्वाण प्राप्ति का मार्ग भी कहते हैं। ये उपाय है अष्टांगिक मार्ग। इस मार्ग का पहला अंग है सम्यक दृष्टि। इसका अर्थ है जो वस्तु जैसी है वैसी ही उसके गुण धर्म और स्वभाव में देखें। अविद्या के कारण आत्मा तथा संसार के संबंध में मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होती है। हम उसे वास्तविक समझने लगते हैं और दुखी हो जाते हैं। अतः वस्तुओं के यथार्थ रूप पर सतत ध्यान रखना चाहिए अर्थात 4 आर्य सत्यों को समझकर जीवन के प्रति उचित दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। दूसरा अंग है सम्यक संकल्प। 4 आर्य सत्यों का ज्ञान प्राप्त करके उनके अनुसार जीवन व्यतीत करने का दृढ़ इच्छा करने के साथ वैसा जीवन व्यतीत करने का संकल्प लेना या प्रतिज्ञा करना अर्थात सांसारिक विषयों के प्रति आसक्ति, दूसरों के प्रति द्वेष तथा हिंसा का परित्याग करने का संकल्प तथा मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिक्रिया करना ही सम्यक संकल्प है। नंबर 3 सम्यक वाक अर्थात हमें मिथ्यावादिता और दूसरों की निंदा, अप्रिय वचन तथा हानिकारक बातों से बचना चाहिए। नंबर 4 सम्यक कर्म। सम्यक संकल्प केवल वचन में ही नहीं उसे कार्य रूप में परिणत होना आवश्यक है अर्थात मनुष्य का आचरण शुद्ध होना चाहिए। इसके लिए 5 नैतिक नियम बताए गए हैं। A हिंसा न करना, B चोरी न करना, C व्यभिचार न करना, D झूठ न बोलना तथा E नशा न करना। 5वां अंग है सम्यक आजीविका। जीवन यापन के लिए आजीविका आवश्यक है। बुरे वचन तथा बुरे कर्मों के परित्याग के साथ साथ मनुष्य को शुद्ध उपाय से जीविकोपार्जन करना चाहिए अर्थात नीति पूर्वक धन का अर्जन करना चाहिए। निषिद्ध उपाय का त्याग करना चाहिए। 6ठा अंग है सम्यक व्यायाम अर्थात सम्यक प्रयास। इस बात का निरंतर प्रयास करना आवश्यक है कि A पुराने बुरे भावों का पूर्णतः नाश हो जाए, B नए बुरे भाव मन में न आए, C मन को अच्छे अच्छे विचारों से पूर्ण रखा जाए, D ये शुभ विचार मन में स्थायी रूप में रहें, इनकी सतत चेष्टा करने आवश्यक है। इन 4 प्रकार के प्रयासों को सम्यक व्यायाम कहते हैं। नंबर 7 सम्यक स्मृति। जिन विषयों का ज्ञान हो चुका है उनका निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए अर्थात शरीर, चित्त, वेदना तथा मानसिक अवस्था को उनके यथार्थ रूप में स्मरण रखना चाहिए। सम्यक स्मृति से आसक्ति नष्ट हो जाती है तथा दुखों से छुटकारा मिल जाता है। 8वां अंग है सम्यक समाधि।
अभी बताए गए 7 नियमों का अनुसरण करने से मनुष्य की अशुभ चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है और वह सम्यक समाधि में प्रवेश करने योग्य हो जाता है। निर्वाण की अवस्था तक पहुंचने के पूर्व सम्यक समाधि की ये 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था शांत चित्त से 4 आर्य सत्यों पर विचार करने, विरक्ति होने तथा शुद्ध विचारों के उत्पन्न होने से मनुष्य आनंदित हो जाता है। इसी दशा का मनन चलता रहता है। दूसरी अवस्था में तर्क वितर्क अनावश्यक हो जाते हैं, संदेह समाप्त हो जाते हैं तथा आर्य सत्यों के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है। अब विचारों का स्थान सहज ज्ञान ले लेता है। चित्त में शांति तथा स्थिरता उत्पन्न होती है तथा शांति और आनंद का ज्ञान रहता है। तीसरी अवस्था है तटस्थता की अवस्था। इसमें मन को आनंद व शांति से हटाकर उपेक्षा भाव लाने का प्रयास किया जाता है। फिर समाधि के आनंद के प्रति उदासीनता आ जाती है तथा चित्त साम्य अवस्था में आ जाता है। चौथी अवस्था यह पूर्ण शांति की अवस्था है, जिसमें सुख दुख नष्ट हो जाते हैं तथा इस स्थिति में चित्त की संपूर्ण वृत्तियां निरोध हो जाती हैं। इस अवस्था को प्रज्ञा पारमिता भी कहा जाता है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ईश्वर सबका कल्याण करे। धन्यवाद।